अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज में आपको बता के काबुल धमाकों में हलाकतों की तादाद 90 हो गई है। 13 अमरीकी फौजी भी शामिल है। 150 अफराद जख्मी हुए हैं। तालिबान ने कहा है कि उनके 28 अरकान भी हमले में जान से गए हैं। पहला धमाका दाइश से मुंसलिक ग्रोह ने किया। अमरीकी फौजियों ने एयरपोर्ट में अपना सामान तबाह किया, जिससे मजीद धमाके हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वालों से बदला लेने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दाइश खुरासान के असासों और क़यादत को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया है। जवाब कब और किस वक्त देना है, फैसला अमेरिका करेगा। बताया कि दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी होंगे ढूंढ निकालेंगे। दुनिया को मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश करनी होगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के हालात बेहतर करने में तालिबान की मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा कर दिया। कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। जो गलती माजी में हुई अब नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी की वजह करप्ट हुकूमत बनी। मुल्क को हमने अपने पैर पे खड़ा करना है। जब हमने कहा कि हम कोई अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे। पहले हमने अमेरिका के साथ शामिल हुए, हम उनके फ्रंट लाइन स्टेट बने। उनको फिर हमारी जरूरत पड़ गई। अफगानिस्तान में उन्होंने जंग लड़ी थी। उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहा कि जी हमारी तुम्हें जरूरत है। मेरी तरह के लोगों ने कहा कि हमें इस जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये हमारी जंग नहीं है। 480 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान के ऊपर। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के। और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है कि हमने कोई किसी के साथ हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुज़दिल हैं वो लड़े नहीं। ये ज़हन में डालने के अफगान कौम दिलेर कौम है, लड़ने वाली कौम। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों इनकी फौज नहीं लड़ी। पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े, वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूँ पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। आर्मी चीफ से बरतानवी इंटेलिजेंस सरबराह की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर, इंटेलिजेंस और दिफा के ताउन पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। रिचर्ड मॉर्ड ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अंतक काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशा और हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने काबुल धमाके की शदीद मजम्मत कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, हैरत है हाई अलर्ट के बावजूद हिफाजती तदाबीर को बेहतर क्यों नहीं किया गया। बॉर्डर की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया। फवाद चौधरी बोले, दुनिया ने अफगानों को तनहा छोड़ा तो इंतशार होगा। से तो उनकी काफी पुरानी लगी आ रही है। ये अंधों को भी नजर आ रहा था कि भाई इतनी बड़ा क्राउड है, कोई सुसाइड आ सकता है। ऐसी कंफर्म न्यूज थी उनके पास, जिसके बाद उनको एहतियाती तदाबीर में बेहतरी लानी चाहिए थी। जहाज आते हैं उनको ले जाते हैं। हमने इनखला के लिए तारीफी किरदार अदा किया। हमारे पर महाजरीन का कोई बोझ नहीं है। 21 दिन का हम वीजा देने के लिए तैयार हैं। ट्रांजिट एयरपोर्ट्स पे वो कोई 2000 लोग आए हैं बाय एयरपोर्ट। इतने ही लोगों की हमारी और तैयारी है। तमाम पाकिस्तानियों का इनखला हो चुका है, शिकायत मौसूल नहीं हुई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। दुनिया को अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वहाँ इंतशार होगा। पाकिस्तान अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम है। कराची में लुटेरे आजाद, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान एक बार फिर हज़ारों अफगान महाजरीन को पनाह देगा। 20,000 अफगान महाजरीन के लिए पंजाब के 3 जामियात के कैंपसेस को मुख्तस किया गया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, कौन कौन से ये कैंपस हैं और क्या इंतजामात किए जाएंगे यहाँ पर?
देखिए, अफगानिस्तान में जो कशीदा सूरत हाल है उसके लिए तकरीबन 20,000 अफगानियों को पंजाब की जामियात में ठहराने का फैसला किया गया है, जिसके लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कैंपसेस जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। ये तीनों जामियात के कालाशाह काकू के जो कैंपसेस हैं उनको खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि वहां पर पुलिस ने इन जामियात का चार्ज संभाल लिया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली और तालिबान कंट्रोल के बाद वहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल है। अफगान शहरी बड़ी तादाद में अपना वतन छोड़कर दीगर ममालिक जाने की कोशिश में मसरूफ़ है। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के रास्ते दाखिल हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सईद अचकज़ई। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद वहाँ पर जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बरकरार है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो अफ़गानी है वो अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जो है वो चमन बॉर्डर के रास्ते दाखिल हो रहे। ताहम वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनके जो सफरी दस्तावेज़ात है उनको सख्ती से चेक कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से चमन और स्पिन बोलदक से ताल्लुक़ रखने वाले जो मकामी अफराद है उनको सरहद पार आने जाने की इजाज़त दी जा रही। उसके लिए चमन के शनाख्ती कार्ड और कंदहार और स्पिन बोलदा का जो दस्तावेज़ है उनको जो है वो लाजमी करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ से भी जो अफ़गानी है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और चमन से आगे कोयटा और दीगर शहरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी ज़राए का ये कहना है कि रोज़ाना 4 से 5 हज़ार जो अफ़गान माजरीन है वो चमन बॉर्डर के रास्ते दाखिल हो रहे हैं, जिनमें जो अफ़गानिस्तान का जो शुमाली इलाका जात है जैसे मज़ार शरीफ, समंगान, शबरगान, इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफ़गानी है वो भी दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सईद। SHOs चीनी और अफ़गानी बाशिंदों के कवायफ जमा करेंगे। IG सिंध ने शहर के तमाम SHOs को हिदायत कर दी। शहर के तमाम SHOs ने हिदायत मिलने के बाद चीनी और अफ़गान बाशिंदों के कवायफ जमा करना शुरू कर दिए। IG सिंध ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत की है। उधर अफगानिस्तान से आने वाले 2000 गैर मुल्की और अफगान शहरी ट्रांजिट क़याम करेंगे। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को इंतजामात करने की हिदायत कर दी है। गैर मुल्की और अफगान शहरी एयरपोर्ट होटल और रमादा होटल में क़याम करेंगे। महकमा सेहत के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारों से भी मदद मांग ली गई है। पाक अफगान बॉर्डर पर लॉयरदीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज की जवाबी फायरिंग से 1 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का हवलदार भी शहीद हो गया। आपको बताते चले कि पाक अफगान बॉर्डर पर लॉयरदीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी पर फायरिंग की। फायरिंग से 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। पाक फौज की जानिब से फायरिंग पर फौरी जवाबी कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार गुल अमीर शहीद हो गए। बैनुल इम्तिहानात के खिलाफ तलबा ने एहतजाज करते हुए इम्तिहानी मरकज़ का घेराव कर लिया। पुलिस के साथ हाथापाई और झड़प के दौरान एक डॉक्टर बेहोश हो गया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कल से OPDs बंद करने का ऐलान कर दिया। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत की, फिर डॉक्टरी लाइसेंस लेने के लिए एक और इम्तिहान क्यों दें? यंग डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज करने बरकत मार्केट पहुंचे तो पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। डॉक्टर्स ने गैर मुल्की तुलबा को पर्चा देने से रोकने के लिए इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने पेपर स्प्रे और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम लोग 4 घंटे से यहाँ बैठे, अंदर से PNC का कोई नुमाइंदा बाहर आने का रवादार नहीं हुआ कि हमसे आके बात कर ले, अपने जूनियर से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर ले। उल्टा हमारे ऊपर पुलिस के जरिए डंडे बरसाए गए। पुलिस से उलझने पे मुतादिद डॉक्टर्स की हालत गैर हुई तो यंग डॉक्टर्स ने कल से OPD बंद करने का ऐलान करके एहतजाज खत्म कर दिया। पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान की OPD बंद करेंगे, हम ये चीजें मेक श्योर करेंगे। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से शहरियों को भी कई घंटे मुश्किलात का सामना रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल उमर और उसामा दुरानी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के फंसे होने की भी इतलात हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, क्या इतलात सामने आ रही हैं अब तक?
जी बिल्कुल, कोरंगी मेरान टाउन फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और मेरे अकब में ये मनाजर देख सकते हैं आप कि आग को जो है वो तीसरे दर्जे की आग करार दिया। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। इस वक्त एक खातून मेरे साथ मौजूद है जिनका एक ही एक बेटा है जो अंदर फैक्ट्री में मौजूद है। आप बताइए, आपका बेटा फैक्ट्री में मौजूद है? अल्लाह, मेरे बच्चे को तो मैंने देखा नहीं, अंदर ऊपर है वो। अल्लाह से सैकड़ों बच्चों ने मदद का मांगी। आग कितने बजे लगी थी? सुबह 10 बजे। अल्लाह, मैंने बोला था चौकीदार को, मैंने चौकीदार को बोला था चाबी मुझे दे दो, मैं ऊपर जाऊं। हाँ, मेरा भाई है, सुबह से पानी डाल रहे हैं, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मजीद भी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनके घर वाले मौजूद है। ताला किस लिए लगाया सेठ ने? सेठ का क्या काम बनता है कि सेठ ताला लगा के जाए? वहाँ से बंदे मजदूर अंदर काम कर रहे हैं, सेठ का काम नहीं बनता ताला लगाना। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सुबह जो है 10 बजे आग लगी, अब तक जो है भाई को निकाला नहीं? अब तक मेरे भाई को निकाला नहीं गया। उसके साथ साथ और भी बंदे मौजूद हैं अंदर, यही खिड़की के पास ही मौजूद है, किसी ने नहीं निकाला जब से ये लोग आए पानी मार रहे। मजदूर जो है वो अंदर फैक्ट्री में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करे। बिल्कुल, मजदूर जो है वो फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। मेरे अकब में मनाजिर देख सकते हैं, ये फैक्ट्री और ये फैक्ट्री के साथ ही घर है जहाँ पर एक इकलौता इनका बेटा था, इनका भाई था जो है वो अभी तक इस फैक्ट्री में फंसा हुआ। और उसके अलावा भी जो है 20 से 25 मजदूर ऐसे जो इस फैक्ट्री में है। जी, और लूटमार का पुराना जमाना वापस आ जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी हरीफों पर तनकीद। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि ताकतवर को कानून के नीचे लाना जिहाद है। वादा किया कि मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। उनकी पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब ना हो और हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है, हेल्पिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। हर साल गरीब मुल्कों से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में। ताकतवर को कानून के नीचे लाना ये एक जिहाद है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या रहा है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी नहीं। आसिफ ज़रदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पर। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, आसिफ ज़रदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। जब वो ताकत में हैं तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। मुल्क का जो रास्ता था एक खुददार कौम बनने का, बदकिस्मती से ऐसी मुल्क में लीडरशिप आई जिन्होंने दूसरों के सामने हाथ भी फैला दिए। कभी यही नहीं सोचा कि हमारी अपनी ताकत क्या है। 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज लगी वो ये कि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने बुरे थे कि मुझे दूसरे मुल्कों के पास जाके मांगना पड़ा। इस मुल्क को हमने अपने पैर पर। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 वाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया। नून लीग आज हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेगी जिसमें हुकूमती नाकिस कारकर्दगी और करप्शन शामिल होगी। नून लीग के मुताबिक करप्शन और कारकर्दगी पर अलग अलग वाइट पेपर जारी होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सुलेमानी के सेक्टर और बहावलनगर गैरिजन के दौरे। अफसरान और जवानों को खतरात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने और उनका तसलसल बरकरार रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपा सलार का पाक भारत सरहदी इलाके सुलेमानी की सेक्टर का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहदों के दिफा में मसरूफ जांबाजों को पेशावराना तैयारियों और बुलंद हौसले पर दाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ सरहदी सेक्टर से बहावलनगर गैरिजन पहुंचे। हेवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की मशकों में जंगी महारतों का अमली मुजाहरा देखा। जनरल कमर बाजवा ने अफसरान और जवानों की काबिलियत को सराहा। तरबियत के आला मयार और जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का भी इजहार। आर्मी चीफ ने बड़े खतरात से निपटने के लिए सलाहियतों को मजीद बढ़ाने पर जोर भी दिया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दिफाई सनतों का एक ऐसा मरकज़ जो 1980 के बाद से एक बड़ा फौजी कॉम्प्लेक्स बन गया। पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में क्या किरदार अदा कर रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज की दिफाई ज़रूरियात हों या कानून नाफिज करने वाले साजो सामान, 1971 में कायम होने वाली HIT जदीद से जदीद तर दिफाई आलात की तैयारी में पेश।
टैंक, आर्टिलरी गन्स, ASV, बख्तरबंद, फाइटिंग एंड सिक्योरिटी व्हीकल्स। यहाँ दिफाई हथियारों की तैयारी की वसी रेंज मौजूद। साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट समेत दीगर हिफाजती आलात और मशीनरी की तैयारी भी की जाती है। पाकिस्तान आर्मी के जितने भी एडवांस सिस्टम्स हैं टैंक के, वो सारे के सारे हमारी ही फैक्ट्री में रिपेयर किए जाते हैं, रिबिल्ड किए जाते हैं। HIT ने मैदान जंग में दुश्मन के होश उड़ाने के लिए नया हथियार भी तैयार कर लिया। हमने अपने तौर पर 155 मिलीमीटर दहाने की आर्टिलरी गन भी बना ली है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब टेस्ट एंड ट्रायल के बाद पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट कर दी जाएगी। हेवी इंडस्ट्री टेक्सला तेजी के साथ दिफाई कमर्शियल सरगर्मी और खुद इंसारी की जानिब गामजन। T-59 और T-69 की तज़ीन और आइश और तैयारी के साथ साथ सेकंड जनरेशन का एक और टैंक T-85 भी तैयार किया गया। पाकिस्तान में अब हम थर्ड जनरेशन टैंक अल खालिद 1 बना रहे हैं। हम एक मजीद जदीद टैंक जो है वो पाकिस्तान की फौज के हवाले करेंगे। इदारा कई दोस्त मुमालिक की टैंकों या बख्तरबंद कैरियर्स की मांग पूरी करने की भी सलाहियत का हामिल है। जंग का जमाना हो या अमन का दौर, पाक फौज की जेर निगरानी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में जदीद टैंकों की तैयारी और हिफाजती साजो सामान की तामीर और मुरम्मत का काम हर लम्हा जारी और सारी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उस्मान खान, समा, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। घी की कीमतों में 15 रुपए फी किलो कमी का इम्कान। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कीमतें कम करने की यकीन दहानी करा दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए, अभी जो बजट अनाउंस किया गया था उसमें कुछ टैक्सेस आयद किए गए थे इस सेक्टर पर, जिसकी वजह से फिर कीमतें बढ़ गई और कार्टलाइजेशन का भी इशू था, कुछ गठजोड़ भी इसमें था। वजीर खजाना शौकत तरीन ने घी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पर जोर दिया था कि कीमतें कम की जाएं और ना कार्रवाई भी की जाएगी। और अब ये इम्कान है कि 14 से 15 रुपए फी किलो घी की कीमतों में कमी आएगी। इस हवाले से जो टैक्स कवानीन है उसमें तरमीम की जाएगी और इम्कान ये है कि जो इजाफी टैक्स आयद किया गया था वो वापस लिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो घी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है वो कीमतों में कमी करेगी, क्योंकि 3% फर्दर सेल्स टैक्स भी था और दरामदी जो माल था उस पर भी टैक्स था। तो अब ये इम्कान है कि कीमतों में कमी होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील।